स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 44 जिलों के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में उपचुनाव वाले जिलों को शामिल नहीं किया गया है। योजना में 77 लाख किसानों को 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से खातों में ट्रांसफर किए गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। साथ ही खाद की कमी को लेकर सीएम ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कमी आई है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं। एक जमाना था जब भारत को खाने के लिए भी गेहूं, मोटा लाल गेहूं अमेरिका से मंगवाना पड़ता था। वहां का रिजेक्टेड अन्न यहां आता था जिसको हमारे देश की जनता को खाना पड़ता था। लेकिन ये आपका परिश्रम है। आज हमारे पास गेहूं हो, धान हो, भंडार भरे पड़े हैं। रखने की जगह नहीं है। कई बार खुले में कैप लगा लगा के रखना पड़ रहा है। ये आपके पसीने के कारण हुआ है। भगवान के बाद अगर मेरे लिए कोई श्रद्धा का केंद्र है तो वो मेरा किसान है, अन्नदाता। हमारे यहां कहा गया कि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न से ही तो जीवन है। अच्छा, बाकी चीजें तो कारखाने में बन जाए, लेकिन अन्न तो केवल किसान का पसीना ही बना सकता है। अगर मैं ये कहूं कि सही अर्थों में आप अन्नदाता भी हैं और प्रदेश के भाग्य विधाता भी हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के हित का चिंतन करते हैं। मैं कांग्रेस के जमाने में पूछना चाहता हूं, कभी राहत की राशि इतनी मिलती थी? जब एक बार बीच में और थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, राहत की राशि का पैसे ही नहीं दिया था। और न केवल राहत की राशि, फसल बीमा योजना का भी ढंग से पैसा नहीं दिया था। 2200 करोड़ रुपया जो प्रीमियम की राशि किसानों की तरफ से जमा करनी थी बीमा कंपनियों को, वो तत्कालीन सरकार ने जमा नहीं की थी। इसलिए 3100 करोड़ रुपया किसान को फसल बीमा योजना का नहीं मिल रहा था। हमने कोरोना के भी संकट के काल में 2200 करोड़ रुपया डाल के और किसानों के खाते में 3100 करोड़ रुपया पहुंचाया। और इन 16 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 9000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हमने किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पहुंचाया है। 9000 करोड़। और अभी भी चिंता मत करना, अभी फाइनल हो रहा है 25 साल का फसल बीमा, और इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ये पैसा डाला है, थोड़े दिन के बाद फसल बीमा योजना का पैसा भी डालूंगा, उसकी भी चिंता मत कर। राहत की राशि के रूप में लगभग 3700 करोड़ रुपया के आसपास ये भी किसान के खाते में डालने का हमने काम किया है। एक जमाने में 17-18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, उसको घटा के हमने 0% करने का काम किया है। भगवान ना करे असमय बारिश में इस समय भी कुछ जगह नुकसान हुआ है। मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, चिंता ना करें, सर्वे होगा और जहां नुकसान हुआ है वहां नुकसान की भरपाई मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, लगातार जैसे कोरोना के टाइम हमने मॉनिटरिंग की थी ना टैंकर की, ऑक्सीजन कैसे पहुंच जाए, दिनों रात जग के मॉनिटरिंग करते थे, वैसे ही खाद की भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और किसी ने ब्लैक करने की कोशिश की, गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, सीधे जेल पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी आप सब किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप धैर्य रखें। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण थोड़ी सी ये लग सकता है कि आने में थोड़ा बहुत विलंब हो रहा है, लेकिन उसकी उपलब्धता बनाए रखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। दिन और रात हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ठीक से इस काम को करते रहें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सौगात दी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 1540 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिवराज सरकार की शिकायत की। मित्रों, मुख्यमंत्री
किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आज लगभग 1540 करोड़ रुपए की राशि 77 लाख किसानों के खाते में आज हमने डाली है। इसके पहले अप्रैल में ये राशि डाली थी, तो प्रत्येक 6 महीने में 2000 रुपया करके साल भर में 4000 रुपया किसानों के खाते में जाए। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी डालते हैं, केंद्र सरकार डालती है। कुल मिला के 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के मिलते हैं। तो विशेषकर जो हमारे लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको इससे जरूरी कामों में बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सहायता मिलती है। अब मुझे तो आश्चर्य कि इस कार्यक्रम का भी विरोध कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के किया कि रोको, मुख्यमंत्री पैसे नहीं डाले। अब ये कोई नई योजना नहीं है, ये हम पहले से डालते चले आ रहे हैं। और जो चालू योजना है, ऑन गोइंग स्कीम से कोई नई स्कीम आप लॉन्च करो तो वो तो संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए चुनाव में। लेकिन पुरानी योजनाओं का पैसा भी ना डले, ये बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। किसानों की भलाई से क्यों रोकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज हमने ये राशि डाली है 77 लाख किसानों के खाते में। शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में सुरेंद्र पटवा, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सुरेंद्र पटवा पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करीब 29 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ये लेन देन 2014 से 2017 के बीच का है। जानकारी के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में इंदौर अंचल के अधिकारियों ने इसकी शिकायत की थी। मामला इंदौर में एमजी रोड सिटी सेंटर में स्थित सुरेंद्र पटवा की कंपनी से जुड़ा है, जिसके डायरेक्टर खुद सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी है। इससे पहले भी सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस के एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि सुरेंद्र पटवा पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पटवा अपने बंगले में नहीं है। भोपाल से हमारे संवाददाता ने सुरेंद्र पटवा के बंगले का जायजा लिया। सीबीआई में केस दर्ज होने के बाद इस समय मैं सुंदरलाल पटवा के निवास पर मौजूद हूं, जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। भाई साहब, पटवा जी कहाँ हैं इस समय? कोई भरोसा नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। अभी यहाँ पर कब से नहीं आए वो? कई दिन हो गए यहाँ तो। अच्छा, कल सीबीआई वाले यहाँ पर आए तो उस दौरान थे क्या यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे। साहब भी नहीं, पता नहीं है, हम नहीं थे उस समय। अभी साहब नहीं है? नहीं है। कितने दिनों से नहीं देखा आपने उनको? ये माल में नहीं है सब, मैं तो अपनी सफाई करके निकल जाता हूँ। वो कहाँ है? बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा जो बंगला है वो इस समय पूरा सन्नाटे से भरा हुआ है। कोई भी बंगले में किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो नहीं दे पा रहा है। और ये उनका, आप देख सकते हैं कि जहाँ कभी यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता है, जिनका यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता था, इस समय पूरा बंगला सुनसान पड़ा हुआ है। और सिर्फ बंगला ही नहीं, अगर हम उनके कार्यालयों की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय भी है यहाँ पर, जो कि खुला हुआ है। लेकिन जैसा कि हम जब यहाँ पर आए थे तो बताया गया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही सीबीआई का केस दर्ज हुआ है उसके बाद से सुरेंद्र पटवा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कार्यालय को भी देखेंगे तो आपको ये कार्यालय भी पूरी तरीके से खाली नज़र आएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, जबकि एक समय यहाँ पर कई लोग मौजूद रहते थे। सीबीआई में जैसे ही ये पूरा मामला निकल कर आया और जैसे ही केस दर्ज हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक सुरेंद्र पटवा का कहीं पर भी अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। और कोई भी बंगले के अंदर जो एक सटीक जानकारी होती है कि आखिर वो कब थे, कहाँ से आए थे, इस बारे में कोई भी कहने से बच रहा है। साफ है कि सुरेंद्र पटवा पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद से लेकर अभी तक उनका कहीं पर भी पता ना चलना ये अपने आप में बताता है कि कहीं सुरेंद्र पटवा इस एफआईआर के बाद फरार तो नहीं हो गए हैं। और यही वजह है कि लगातार जो लोग हैं जो इस बंगले में पहले आया करते थे वो भी वर्तमान में अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर यहाँ हम सुंदर लाल पटवा की नेम प्लेट को भी देखेंगे तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से टेढ़ी हो गई है। और बगल में सुरेंद्र पटवा, चूँकि सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र माने जाते हैं सुरेंद्र पटवा, और उनके आप यहाँ पर होर्डिंग्स भी देख सकते हैं जो कि लगे हुए हैं। लेकिन पूरा जो बंगला है वो एफआईआर के बाद सन्नाटे से भरा हुआ है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे ही एफआईआर हुई तो कहीं सुरेंद्र जो पटवा जी हैं वो इस केस से बचने के लिए फरार तो नहीं हो गए।
वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच से ठीक पहले किसी भी तरह के अतिरिक्त दबाव और प्लानिंग से इनकार कर दिया है। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा माइंड गेम खेलते हुए कहा कि स्टेडियम का माहौल जरूर अलग होगा, लेकिन हमारी माइंडसेट और तैयारी में कोई बदलाव नहीं है। विराट ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, लेकिन इंडिया अच्छे क्रिकेट खेलने पर फोकस कर रहा है। तो मैच से पहले कोहली का ये बयान, इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच से ठीक पहले किसी भी तरह के अतिरिक्त दबाव और प्लानिंग से इनकार कर दिया है। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा माइंड गेम खेलते हुए कहा कि स्टेडियम का माहौल जरूर अलग होगा, लेकिन हमारा माइंडसेट और तैयारी में कोई बदलाव नहीं है। विराट ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, लेकिन इंडिया अच्छा क्रिकेट खेलने पर फोकस कर रही है। तो मैच से पहले अतिरिक्त दबाव नहीं है, साफ कर दिया है इंडिया के कप्तान ने। मैच से पहले कोई दबाव नहीं, माइंडसेट और तैयारी में कोई बदलाव नहीं है। कोहली ने ये साफ कर दिया है पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, ये भी कहा विराट कोहली ने। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय टीम की तैयारी पूरी है और टीम इंडिया अच्छी तरह से फोकस कर रही है। T20 विश्व कप 2021 में रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और टीम के खिलाड़ियों के साथ मध्य प्रदेश की जनता की दुआ भी है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जांबाज खिलाड़ी भारत को शानदार विजय दिलाएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार उज्जैन पहुंचे, जहां वो सबसे पहले महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे। इस दौरान अभिनेता अक्षय कुमार ने मंदिर परिसर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। वहीं फिल्म की शूटिंग को लेकर साधु संतों ने अपना विरोध भी जताया है। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान महाकाल मंदिर में पुजारी को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। आज पंडे पुजारी और श्रद्धालु वहां लाइन में लगे हुए हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और वहां एक डुप्लीकेट दुनिया तैयार कर दी गई है। न जाने कितने करोड़ में इसका ठेका हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन महाकाल मंदिर व्यवसाय का केंद्र नहीं है, वह आस्था का केंद्र है और उसको आस्था का केंद्र बना रहने दें। अगर इस प्रकार का प्रयास यह दुष्प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से समस्त हिंदू संगठन, चाहे वो RSS हो, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और हमारे जितने धार्मिक संगठन है, दबंग हिंदू सेना हो, सब इसका विरोध करेंगे और हमको जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट तक जाएंगे। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 115 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल भी 105 से ज्यादा का हो गया है। लगातार बढ़ रही डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा वेट लगाया जाता है, जिसके चलते डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर आपको डीजल जो है वो भोपाल में 105 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। तो वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 115 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर, यह आज का जो रेट है वो आया है जो लोगों को मिल रहा है। हालांकि खासी दिक्कतें भी हो रही हैं, क्योंकि एकदम से इतना महंगाई में गाड़ियों को चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बस आप बताएं 115 रुपये 90 पैसे तक चला गया है पेट्रोल, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अरे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बजट पूरा बिगड़ गया परिवार का। तो देखिए बजट जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी का ज़रूर बिगड़ा है। और भी यहाँ पर लोग आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, कभी सोचा था इतना पेट्रोल जाएगा और कितनी दिक्कतें हो रही हैं? अरे साहब कभी नहीं सोचा था, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल भी। अब तो 100 रुपये का डलवाने में भी सोचते हैं कि गाड़ी कम चलाई जाए, बहुत महंगा पेट्रोल हो गया था। बिल्कुल, देखिए लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि डीजल और जो पेट्रोल है वो कितने का डलवाएं और कितने का नहीं डलवाएं।
मतलब वरना 115 रुपये चला गया है पेट्रोल और डीजल भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ी है, डबल अटैक हुआ है। किस तरह की परेशानी और उस समय में बजट किस प्रकार से बिगड़ा है? सर बजट हर जगह से बिगड़ा है, घर का बजट बिगड़ा है। पेट्रोल का एक आम आदमी जो है पेट्रोल डलवाता है, उसको बिना गाड़ी के कोई काम नहीं है। जैसे बगैर मोबाइल के काम नहीं, वैसे बगैर गाड़ी के कोई काम नहीं। और ये आपको सीधे चलते हैं खंडवा, जहां पर सीएम शिवराज संबोधित कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में होता है और एक स्कूल में कोई 100-200 बच्चे नहीं, 5-5 हजार 7-7 हजार बच्चे पढ़ाएंगे ताकि गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ सके। जावर में भी सीएम राइज स्कूल हम खोल रहे हैं, एक नहीं अनेकों का। लगातार हमारे विधायक जी देवेंद्र जी कोशिश करते रहते हैं। अब नल जल योजना पर तो काम चल ही रहा है। मेरी बहनों अभी तक हैंड पंप का पानी पीते थे और पानी भरने भेजना होता था बहनों को, तो बेटे को नहीं भेजती, बेटी को भेजती, जा पानी भर ला। मेरी बेटी पानी भरती रहे हैंड पंप में। अब जावर सहित सभी गांव में हैंड पंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के, ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा घड़ा सब भर जाएंगे। हैंड पंप की खटर खटर खत्म करेंगे। जावर में भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके लिए स्वीकृत हो चुका है। मेरा यही निवेदन है कि इन सब कामों को पूरा करने के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, भाई ज्ञानेश्वर पाटिल को मिले। ये निवेदन करने आपसे आया हूं। 2 साल बेकार नहीं गंवाना है। अब बताओ, कांग्रेस जीती तो कुछ करेगी 2 साल में? अरे जोर से बताओ, करेगी क्या? जब उनकी सरकार थी तब कुछ नहीं किया, तो अब तो क्या है, ना दिल्ली में और न भोपाल में। वहां राहुल गांधी बैठे हैं, कमलनाथ जी बैठे हैं, सब कुछ कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, स्टार प्रचारक कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ। अब अरुण यादव का क्या काम है पता नहीं, भैया काय को तूप रहा है। ये कांग्रेस क्या हाल है? इस कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, भाई ज्ञानेश्वर को अपना सांसद बनाएं और विकास की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी मामा और मोदी जी को सौंप जाए। बोलिए तैयार है सब? अब ये देवेंद्र लड़या रहे, कह रहे छोटे छोटे रोड अरे बड़े बड़े बनवा लिए। तो ये जितने छोटे छोटे रोड हैं जो देवेंद्र जी ने कहे, आचार संहिता के कारण मैं घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन ये सब बनाए जाएंगे, सारे पूरे करेंगे दीजिए। और हम आए काय के लिए, बैठने थोड़ी आए। अभी पैसा नहीं था, दूधा ले ले कर रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। सारे काम करेंगे। आइए आप भी मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम भी वोट देंगे, बाकी सबसे भी दिलवाएंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होके भारत माता की दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। पीछे खड़े हैं उनसे भी कह रहा हूँ, भैया उठाओ दो हाथ, बांधो दो मुट्ठी। और मेरी बहनों, सगा भैया हूँ, तुम्हारा सोतेला नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप खूब काम करेंगे, उसकी भी चिंता मत करना। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, संत सिंगाजी महाराज की, ब्रह्मगिर महाराज की, हरेश्वर महादेव की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए सीएम ने वोट की अपील की।
खंडवा से बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हर घर में पीने के पानी की सुविधा देंगे। ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए समर्थन की मांग की। खंडवा से बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के लिए चुनावी सभा कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। हर घर में पीने के पानी की सुविधा की बात भी उन्होंने कही। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को लेकर कई और बातें भी कही। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही है। इंदौर के सब्जी बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा है और उसका सीधा असर अब आम जनता की जिंदगी पर होने लगा है। आम जनता की जिंदगी में इसलिए होने लग गया है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे सब्जियां हैं रोजमर्रा की, डेयरी के सामान, चाहे दूध है, डेयरी, हर कुछ में इजाफा हो रहा है। और सब्जियों की जो रेट है इस वक्त में वो तो आसमान छू रहा है। इंदौर में अगर बात की जाए तो इंदौर में क्या रेट है, इसका हाल जानते हैं कि सर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो आप बताएं कि सब्जी खरीदने आए हैं। अरे मैं सब्जी क्या खरीदने आया हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दे देता हूँ, वो स्वीकार कर लीजिए। मैंने इंजेक्शन लगवा लीजिए और मास्क भी पहनी है। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि ये 15 रुपए किलो में टमाटर लेता था, जो भाव बोलता था वो दे देते थे। आज ये 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मेरे को मिल रहा है। दिवाली मने तो मनाए कैसे? इससे तो अच्छा है घर बैठो। मोदी ने बोला ताला लगा के घर में बैठो। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि घर में बैठे रहो, वही सही है। घर से बाहर निकलोगे, जेब में से पैसा नहीं है, पैसा निकालने जाओ तो ये भाव देखकर वापस जेब में रख लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है, इससे हमको बाहर निकालना है। देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, बट महंगाई के मामले में भी प्रगति कर रहा है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं। 100 करोड़ का आंकड़ा आपने पार कर लिया है। वो बहुत कुछ, सब कुछ ठीक है, पर जो गरीब आदमी है वो महंगाई से त्रस्त है और ग्राउंड लेवल पे लोग बहुत परेशान हैं। इसकी तरफ आपको देखना चाहिए। सब्जियां बहुत महंगी भैया, हमारा बजट भी बहुत बिगड़ता जा रहा है। पहले जो सब्जियां खेती थी, अब काफी अंदर, पालक 100 रुपए किलो आसपास बिकने लग गया। हाँ, सभी सब्जियां बहुत महंगी है, 50-60 रुपए किलो है। पेट्रोल डीजल तो महंगाई है और सब्जियां भी साथ साथ महंगी होती चली जा रही हैं। सब्जियों के रेट जो हैं 80-100 के ऊपर पहुंच रहे हैं और जो है आदमी जिए तो जिए कैसे। जो यहाँ के जो वीआईपी एरिया है, जो मंडी से दूर है, वहाँ पे यही पालक जो 60-80 रुपए किलो, वहाँ पे 100 रुपए है। कई कद्दू 80 रुपए किलो, 100 रुपए। तो रेटों का भी एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग मंडी में कुछ रेट है, लेकिन जो बेसिक रेट है वो बेसिक रेट ही 60 से 80 रुपए है सब्जियों का। तो ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है उसका असर कहीं ना कहीं से आम जनता की जिंदगी में पड़ने लग गया है, क्योंकि जो रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजें है वो जबरदस्त महंगाई पे है, इस वक्त आसमान छू रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज रायपुर में पेट्रोल 104 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो कल से 33 पैसे ज्यादा है। वहीं डीजल के दाम भी बढ़कर 104 रुपए 71 पैसे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है और ये इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और परेशानी का कारण है बढ़ती हुई महंगाई। मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में एक पेट्रोल पंप के दाम हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप के दामों में अगर नज़र डाली जाए तो 104 रुपये 99 पैसे पेट्रोल के दाम प्रति लीटर यहाँ पर पहुँच गए हैं। कल की अगर बात करें तो कल 104 रुपये 66 पैसे पेट्रोल के दाम थे, मतलब सीधे सीधे एक दिन में करीब 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की अगर बात करें तो डीजल भी जो है 103 रुपये 71 पैसे है, जबकि कल तक डीजल के दाम 103 रुपये 34 पैसे थे। आम लोगों का परेशानी जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है और आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं, ये हम एक ऑटो चालक हैं उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका पूरा धंधा जो है वो पेट्रोल और डीजल के दम पर ही चलता है। ये डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे काम कर पाते हैं आप लोग? क्या हुआ, धन कुछ नहीं बच रहा है, हम लोगों का ना परेशानी हो रही है। आपका तो पूरा काम डीजल से ही चलता है, पेट्रोल से ही चलता है, तो
धंधे में कितना फ़र्क पड़ा है? घर चल पाता है? काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, मतलब दिक्कत आ रही है बहुत। हाँ। ये परेशानी आम आदमी की है और आम आदमी को सीधा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों की दाम जो है पेट्रोल डीजल के कारण बढ़ते हैं। सब्जियां महंगी हो रही हैं क्योंकि भाड़ा बढ़ा है, किराया जो है वो बढ़ रहा है, वो भी आम आदमी के जेब पर पड़ता है। बाकी चीज़ों पर सीधा असर पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के कारण पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट, रायपुर। राजधानी रायपुर भी अब क्लीन सिटी बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए रायपुर नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया है। शहर की साफ सफाई के लिए करीब 3 से 4 स्वीपिंग मशीन को 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। ये मशीनें एक बार में शहर के कई किलोमीटर के एरिया को साफ कर सकती हैं। ये मशीनें न सिर्फ सड़कों को साफ रखेंगी बल्कि शहर को धूल कणों से भी बचाएंगी। देखिए, ये स्वीपिंग मशीन जब शहर बड़ा होता है, 10 लाख ज़्यादा आबादी वाला शहर हो गया है और क्योंकि सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो हम स्वीपिंग मशीन देख रहे हैं जिसको हमने सामान्य MIC से सामान्य सभा से पास किया है, इसका मूल ये आप देखो अभी पूरे धूल के कण उड़ रहे हैं, उसके अलावा पानी से साफ़ हो रहा है। तो एक तो कचरा भी साफ़ हो रहा है, डस्ट भी साफ़ हो रही है, जो आंखों में लोगों के डस्ट आती थी वो भी शहरों से अब कम हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो रैंकिंग होती है, अब जैसे हम बात करते हैं इंदौर की, हम बात करते हैं सूरत की, इनकी रैंकिंग इसलिए आती है कि हमने वहाँ पता लगाया तो वहाँ पर 40 टोंग स्वीपिंग मशीन है, 45 टोंग स्वीपिंग मशीन है, इसलिए वो पहला आता है। अब यहाँ पर 3-4 हो जाता है तो बोलते हैं इतनी सारी स्वीपिंग और इतना खर्चा, पहले ऐसा हुआ था, ये सब बात नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।